Welcome friends. In present lecture, in previous lecture we had already discussed about electric dipole as well as different kinds of charge distribution. In present chapter we will discuss electric field of different kinds of charge distributions. Among them, first of all I would like to discuss about electric field of point charge. You all very well know that here we are going to discuss about electric field of point charge. जैसे कोई भी मासिव पार्टिकल अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसी तरीके से कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर जैसे जैसे हम पार्टिकल से दूर होते जाते वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाता है। तो कोई भी पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज पार्टिकल के सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पर कितना होगा, ये डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको सारा का सारा डिस्कशन वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्निकली फंडामेंटली कैसे फाइंड किया जाता है वो यहाँ पर मैं आपको सिखाने के लिए ट्राई करता हूँ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसका डिसाइड करना है? पॉइंट चार्ज का। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मैं एक पॉइंट चार्ज लोकेट करता हूं। कंसीडर करो कि ये कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज है। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो यहां पर वेक्टर फॉर्म में डिसाइड करने के लिए, वेक्टर फॉर्म डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट चार्ज को एक पोजीशन पर रख देता हूं। मैं एक काम करता हूं, ये चार्ज को ओरिजिन पर रख देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने कैपिटल क्यू चार्ज को क्यू चार्ज को ओरिजिन पर रख दिया है। और अगर क्यू चार्ज को ओरिजिन पर रखूंगा तो क्यू चार्ज का पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा r0 इज इक्वल टू 0,0। अगर 3 डायमेंशन में लिखना है तो आप 3 डायमेंशन में 0,0,0 भी लिख सकते हैं। नाउ जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो चार्ज को नाम दिया जाता है सोर्स चार्ज। इन शॉर्ट कैपिटल क्यू यहां पर सोर्स चार्ज है जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड वी वांट टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। अगर हमको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए तो कंसीडर करो कि मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो P पॉइंट का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर r होगा, और इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं x, y कंसीडर करता हूं, अगर 3 डायमेंशन में लेना है तो आप x, y, z भी कंसीडर कर सकते हैं। इन शॉर्ट पहला स्टेप, जो सोर्स चार्ज है उसे ओरिजिन पर रखिए या उसका पोजीशन डिसाइड कीजिए। दूसरा स्टेप, जो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट का सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बनाइए। यहां पर जो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट पर मैं एक छोटा सा दूसरा चार्ज रख देता हूं जिसे नाम दिया जाता है टेस्ट चार्ज। ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए लगाया गया है, इसीलिए इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। तो यू कैन सी ओवर हियर, ये टेस्ट चार्ज है। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले तो सोर्स चार्ज को कोई भी एक पोजीशन पर रख दीजिए। दूसरा स्टेप, टेस्ट चार्ज, जो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख दीजिए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट
the total electric force act on test charge due to सोर्स चार्ज। तो फंडामेंटली हमको यहां पर क्या करना होगा, टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू के ऊपर कैपिटल क्यू का फोर्स फाइंड करना होगा। स्मॉल क्यू के ऊपर कैपिटल क्यू का फोर्स कैसे फाइंड किया जाएगा, वेक्टर फॉर्म में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। आपको याद रखना था पर वड़े, जिसके ऊपर लगता था उसका नंबर पहले और जो लगा रहा है उसका नंबर बाद में। तो यहां पर फोर्स F इज इक्वल टू फंडामेंटली K किस पे लग रहा है, स्मॉल क्यू पर। तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, जिसके ऊपर लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर पहले और जो लगा रहा है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में। इन शॉर्ट मैग्नीट्यूड ऑफ R माइनस R0 होल क्यूब इनसाइड द ब्रैकेट R माइनस R0। वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन कैसे लिखना होता है वो हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन वाले टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बट यहां पर आप देख सकते हो कि R0 तो ओरिजिन है और ओरिजिन का पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर मैं 0 कंसीडर करता हूं तो फोर्स इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R माइनस 0 वेक्टर का क्यूब इनसाइड द ब्रैकेट R माइनस 0 वेक्टर। तो अल्टीमेटली F इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R का क्यूब इनसाइड द ब्रैकेट R। तो कोई स्टूडेंट इसको फंडामेंटली F इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन R स्क्वायर इंटू वेक्टर R अपॉन R फॉर्मेट में भी लिख सकता है। R क्यूब के मैंने यहां पर दो वेक्टर्स निकाले, R स्क्वायर इंटू R। But you very well know that any unit vector means UA cap is equal to vector A upon its magnitude. तो ultimately UA cap is equal to vector A upon its magnitude. तो वेक्टर R को R से डिवाइड करने पर हमको R कैप मिलेगा। तो F is equal to K Q Q upon R स्क्वायर इंटू R कैप। ये क्या आया, ये टेस्ट चार्ज के ऊपर कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज की वजह से लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन आया। बट फंडामेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज E एट R पॉइंट इज इक्वल टू F अपॉन टेस्ट चार्ज। माइंड वेल, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू the total electric force act on unit positive charge in given electric field is said to be electric field intensity at that particular point. So E of R is equal to F upon Q. तो फंडामेंटली अगर मैं F को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन मिलेगा E इक्वल टू K, स्मॉल q तो ऑलरेडी डिवाइड हो गया इसलिए Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ये फंडामेंटली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का इक्वेशन है। अगर यहां पर मैंने पॉइंट चार्ज को पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर किया है तो कंसीडर करो कि ये पॉजिटिव चार्ज है। हमको ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के केस में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर्स बनाते वक्त वेक्टर की लेंथ अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर्स बाहर की तरफ निकलती हुई डायरेक्शन में होते हैं। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है और इसी रीजन की वजह से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे वेक्टर्स को हम छोटा बनाते जाएंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इफ यू वांट टू गो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज तो सारे वेक्टर्स अंदर की तरफ डायरेक्टेड दिखाने पड़ते। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉइंट चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज डिसाइड करने का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन ऑलवेज फिजिकली डिसाइड करनी होती है। डायरेक्शन कभी भी हम ये इक्वेशन के ऊपर से डिसाइड नहीं करेंगे, डायरेक्शन ऑलवेज फिजिकली डिसाइड होती है। कैसे डिसाइड होती है वो मैं जस्ट आपको ये बोर्ड रब करके समझाता हूं। पॉज कर दो, पॉज कर जो। जैसे हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पर कितना होगा। हम सबको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। जैसे कंसीडर करो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अनलाइक चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, देन दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर मैं 2a जितना कंसीडर करता हूं, तो ऐसे केस में ये उसका सेंटर पॉइंट होगा। यहां पर ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a है। मुझे P पॉइंट पर, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहां पर ध्यान से समझना, हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे डिस्कस करते हैं। 90% बच्चे यहाँ पर गलत आंसर देते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट होगा और रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ध्यान से समझो, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट P पॉइंट दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस किया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। Q से ये पॉइंट का डिस्टेंस a है, इसलिए E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैं यहाँ पर डायरेक्शन अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिखने जाऊं तो K, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड भी Q, और ये चार्ज के दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर a है तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब दोनों का डायरेक्शन डिसाइड करना है। स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान से समझो, डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया जाता है। डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए जो पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करना है, वो पॉइंट पर सबसे पहले तो एक इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज रख दो। ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज का ऑब्वियस है रिपल्जन होगा, और रिपल्जन होगा इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव के ऊपर अट्रैक्शन होगा और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो ऑब्वियस है कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए सेंटर पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू 2kq अपॉन ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स सेंटर will be equal to 2kq upon a square. Thank you very much.